आखिर अंबती रायडू ने ऐसा क्या बोल दिया कि इतना बवाल खड़ा हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएसके और आरसीबी के फैंस ही नहीं बल्कि प्लेयर्स भी इस जंग में कूद गए हैं? कहानी को पीछे शुरू करूंगा, लेकिन पहले आपको मोटा मोटा स्टार्टिंग बता दूं चल क्या रहा है। दरअसल अंबती रायडू ने एक वीडियो डाला। कहानी तो वैसे मैच से शुरू हुई थी जब अंबती रायडू एक्सप्लेन कर रहे थे कि हार किस वजह से हुई है सीएसके की, और आरसीबी जीत गई, ठीक है। वरुण आरम ने बोल दिया कि यार देखो, अंबती रायडू दरअसल ये बात पचा नहीं पा रहे हैं कि आरसीबी ने सीएसके को हराकर उसे प्लेऑफ से बाहर कर दिया और आरसीबी क्वालिफाई कर गई है। इसके बाद अंबती रायडू ने एक वीडियो डाला जिसमें जडेजा समेत बाकी कई सारे प्लेयर सीएसके के वो 5 वाला इशारा कर रहे थे, जिसमें बेसिकली इस मीम के थ्रू अंबती रायडू ये बताना चाह रहे थे कि देखो, हमारे पास 5-5 ट्रॉफी है तो हमें कोई ट्रोल करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद फिर क्या होता है, तुषार देशपांडे मैदान में कूद जाते हैं। तुषार देशपांडे एक स्टेटस लगाते हैं बेंगलुरु कैंट का, वो बताना चाह रहे हैं कि बेंगलुरु ट्रॉफी नहीं जीत सकती। तो ये एक बवाल था। अब इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत उस मैच से हुई। कमेंट्री के बाद लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया अंबती रायडू को। जहीर खान जब आरसीबी में हुआ करते थे तब की फोटोज और वीडियोस निकल के आ गई, तब की चीजें वायरल होने लग गई। फिर जब जी जेंटल रिमाइंडर वाला आया, जिसमें अंबती रायडू ने जेंटल रिमाइंडर दिखाया कि देखो हमारे पास 5-5 ट्रॉफी है, तो फिर इधर आरसीबी वालों ने एक वीडियो डाल दी। इसमें विराट कोहली सुरेश रैना को बता रहे हैं कि देखो, ये ट्रॉफी मेडल्स ये सब पड़े रहते हैं, ये सब याद नहीं रहते, लेकिन आपको जो चीजें याद रहती हैं वो होती हैं जो आप जीतते हो, जो आप कमाते हो, वो है लॉयल फैंस। और आरसीबी के जो फैंस हैं वो अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है। आप रैना से पूछिए 2 साल बाहर रह के आए। बेसिकली उन्होंने रैना को बता दिया था कि देखो यार, आप 2 साल वाली चीज, एक तो 2 साल बैन, मतलब तमाम चीजें फैंस ने निकाल दी भैया, उसका मतलब बहुत सारा निकाल दिया। उसके बाद फिर स्टोरी को लाइक करना, फिर हालांकि तुषार देशपांडे ने जो स्टोरी लगाई थी वो, उन्होंने जब आरसीबी हारी तो स्टोरी लगाई बेंगलुरु कैंट, सीएसके फैंस ऑफिशियल, सीएसके फैंस का एक पेज है जिसने वो स्टोरी लगाई थी, उसको पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट को तुषार देशपांडे ने स्टोरी में लगा दिया था। हालांकि कुछ देर बाद वो स्टोरी तुषार देशपांडे ने डिलीट कर दी, क्योंकि शायद किसी ने समझा दिया होगा कि देख यार, चीकू ऐसा आदमी नहीं है जो चीजें भूल जाता है, वो चीजों को याद रखता है, तो एक काम कर, इसको हटा दे। ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में हम दिक्कत में आ जाए और फिर चीकू तेरी चीजों का बदला हमसे ले ले। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ना तो सीएसके प्लेऑफ में, ना ही आरसीबी प्लेऑफ में है। अब केकेआर फाइनल में, बाकी देखते हैं कौन सी टीम के साथ वो फाइनल खेलेगी। लेकिन दिलचस्प ये चीज है कि क्या वाकई में जो फैंस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कमाती है एक टीम, या फिर जो ट्रॉफीज हैं वो वाकई में जरूरी होते हैं? बिकॉज आपने देखा कि ट्रॉफी के बेस पर रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कैप्टनसी मिली। हमने देखा कि ट्रॉफी के बेस पे एम एस धोनी इंडिया के सबसे बड़े कैप्टन बने हैं। हमने देखा कि किस तरीके से चीजें ट्रॉफी डिफाइन करती है। विराट कोहली की आप बात करेंगे, उनके पास ट्रॉफी कोई भी नहीं है। आप गौतम गंभीर की बात करें, गौतम गंभीर कहते हैं कि आरसीबी ने सिर्फ बोलती ऐसे एटीट्यूड है, सब कुछ है, जैसे पता नहीं कितना कुछ जीतो, लेकिन उन्होंने अब तक जीता कुछ नहीं है। तो विराट कोहली ने बेसिकली उसका वैसे जवाब दे दिया। लेकिन सवाल मन में वही है कि क्या वाकई में आरसीबी को अब ट्रॉफी जीतने की जरूरत है, अगर वो आपको इतना जस्टिफाई करना चाहते हो। बाकी विराट कोहली को मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरसीबी छोड़ो, बाकी किसी टीम में चाहिए। दिल्ली भी आपकी टीम है, दिल्ली भी आपका घर है, उन्हें ट्रॉफी जिताइए, उनके पास भी ट्रॉफी नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।